So, good morning, everyone. Hi, this is Jenish Kothai here from Wisdom Commerce Classes, and I'm going to start with sum number 4 today. I'm solving the chapter Final Accounts of 11th Standard, and we are on page number 321 of Maharashtra textbook. Question number 4, and so question number 4 is in the books of Nandini and Sons. So, students, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले नंदिनी एंड कंपनी है और हम लोग लेट्स रीड फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ नंदिनी एंड कंपनी एज ऑन 31st March 2019 प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है आफ्टर कंसीडरिंग द एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्या हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं और हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है। सो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लूज टूल्स दिया हुआ है, लूज टूल्स क्या आएगा, दिस इज करंट असेट। ओके, एक तरह से करंट असेट ही हमारा। फाइन, आफ्टर दैट फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो फर्नीचर फिक्सचर क्या होता है, फिक्स असेट होता है। मैं बैलेंस शीट में क्या करूंगा, जो फिक्स असेट होता है वो मैं ऊपर लिखता हूँ और करंट असेट थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। बैड डेब्ट्स कहां पर आएगा स्टूडेंट्स, पीएनएल में आएगा। फाइन, सो आप यहाँ पे पीएनएल आ जाएगा। सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर इज करंट असेट हमारे लिए। स्टॉक, देखो स्टूडेंट्स स्टॉक का डेट दिया है 31st March 2018 और हमारा करंट ईयर कौन सा है, 2019 है। 2019 देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा करंट ईयर है 2019। तो स्टूडेंट्स पिछले साल का ये जो स्टॉक है स्टूडेंट्स वो क्या है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर। तो स्टूडेंट्स ये ओपनिंग स्टॉक आपको चाहिए तो वहां पे लिख दो, दिस इज ओपनिंग स्टॉक। ओके, पिछले साल का क्लोजिंग हमारा इस साल का ओपनिंग होगा और ये ट्रेडिंग में आएगा। परचेज अगेन ट्रेडिंग, कैश सेल्स भी ट्रेडिंग में आएगा स्टूडेंट्स, क्रेडिट सेल्स भी ट्रेडिंग में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। रिटर्न्स, ओके स्टूडेंट्स देखो रिटर्न्स में दोनों में अमाउंट दिया है, डेबिट में भी दिया है, क्रेडिट में भी दिया है। तो डेबिट के अंदर जो है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, सेल्स रिटर्न। वहां पे लिखो सेल्स रिटर्न, बिकॉज सेल्स रिटर्न माल जो माल बेचा तो वो आज वापस आ गया है। और स्टूडेंट्स ये जो क्रेडिट में दिया वो हमारे लिए क्या होगा, परचेज रिटर्न। मतलब ये क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमने माल जो खरीदा था वो हमने वापस दे दिया, रिटर्न कर दिया है। और इसका क्या इफेक्ट आएगा स्टूडेंट्स, जो सेल्स रिटर्न है उसको हम क्या करेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स करेंगे। और जो परचेज रिटर्न है स्टूडेंट्स, परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, लेस फ्रॉम परचेज कर देंगे। सो सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स और परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट पीएनएल, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस पीएनएल, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी पीएनएल में आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स अभी सैलरीज में देखो क्या दिया हुआ है कि जो 2/3 है ना वो फैक्ट्री के लिए यूज हुआ है। तो जितना फैक्ट्री के लिए इसका 2 टुकड़ा कर देंगे, हम क्या करेंगे 2 टुकड़ा कर देंगे। फाइन, तो जो स्टूडेंट्स 2/3 है, 2/3 18,000 का जो 2/3 होता हो, तो 18,000 का 2/3 12,000 होता है स्टूडेंट्स, वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। और जो 6,000 1/3 बचा 1/3 स्टूडेंट्स वो कहाँ जाएगा, वो पीएनएल में चला जाएगा। तो सैलरीज के 2 अलग अलग टुकड़े करेंगे। क्यों टुकड़े करेंगे, बिकॉज उन्होंने हमको मेंशन किया हुआ है कि भाई सैलरीज 2/3 हमने फैक्ट्री के वर्कर्स को दिए और 1/3 हो सकता है ऑब्वियसली जो बच गए वो ऑफिस के वर्कर्स को। तो जो 2/3 होगा वो ट्रेडिंग में जाएगा, जो 1/3 है वो पीएनएल में जाएगा। रेंट स्टूडेंट्स वहाँ पे पीएनएल लिख दो। और रेंट में देखो एडजस्टमेंट है बिकॉज वहाँ पे 11 मंथ्स लिखा, चलो टिक करो, रेंट के वहाँ पे टिक करना होगा आप लोग को। ओके फाइन, चलो अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक को नीचे लेके जाऊंगा। नीचे लेके जाने के लिए ये जो भी मेरे को लिखा हुआ है आई हैव टू रब दैट पार्ट। सो इफ यू वांट टू कॉपी यू कैन जस्ट कॉपी इट डाउन, आई मूव डाउन। ओके, तो हमने रेंट तक डिस्कस कर दिया है। फाइन, तो रेंट के बाद स्टूडेंट्स व्हाट डू वी हैव मशीनरी। और मशीनरी स्टूडेंट्स अगेन मशीनरी में कुछ तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ये मशीनरी हमारे लिए फिक्स एसेट है, उसको भी टिक कर दो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो कुछ तो एडजस्टमेंट होगा ही होगा फॉर श्योर। कैपिटल स्टूडेंट्स, कैपिटल कहाँ पर आएगा, लाइबिलिटी में आएगा। ओके, आरडीडी स्टूडेंट्स फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला जो हमारा बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला आता है ना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं फॉर्मूला में डाल दूंगा। प्रीवियस सम में भी मैंने फॉर्मूला पूरा लिखा था, इस बार मैं पूरा फॉर्मूला लिख दूंगा। चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स इट्स अ करंट लायबिलिटी। ड्राइंग्स स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स का क्या होगा, लेस फ्रॉम कैपिटल। अभी आप लोग को याद रखना है हर सम के अंदर ये सब चीज रिपीट होगी, लेस फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल जो अमाउंट होता है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट ड्राइंग्स होता है। इंटरेस्ट पीएनएल में आएगा, डिविडेंड भी स्टूडेंट्स पीएनएल में आएगा। बैंक बैलेंस, बैंक में जो बैलेंस है वो करंट असेट है। रॉयल्टी स्टूडेंट्स ट्रेडिंग में आएगा। बैंक लोन इज अगेन इट्स अ लाइबिलिटी, इट्स अ फिक्स्ड लाइबिलिटी। ओके, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है यूजुअली। और पर लाइबिलिटी की हेडिंग में डालेंगे। और स्टूडेंट्स देखो इधर 9% लिखा है तो यहाँ पे भी टिक कर लो, इसमें एडजस्टमेंट है। ओके, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल एंड डिस्काउंट भी स्टूडेंट्स जाएगा पीएनएल में। फाइन, सो यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। मूविंग फॉरवर्ड नाउ आई एम गोइंग टू गो डाउन टू द एडजस्टमेंट्स। अच्छा, जो भी आइटम स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस में दिए उसका सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट आता है। और जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, एडजस्टमेंट विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स, 2 इफेक्ट्स। सो लेट्स सी, फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक
क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड। चलो वहां पे आप लिख दो। तो कहाँ कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। राइट ऑफ 2000 एज बैड डेब्ट्स। चलो तो सेकंड वाला स्टूडेंट्स क्या है, लेस फ्रॉम डेटर्स। जब भी आपका बैड डेब्ट्स कौन कर सकता है, सिर्फ आपके डेटर्स ही आपका बैड डेब्ट्स कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो लेस फ्रॉम डेटर्स हो जाएगा और ये हमारे लिए बैड डेब्ट्स हो गया स्टूडेंट्स। ऐड टू बैड डेब्ट्स मतलब हम पीएनएल में जहां बैड डेब्ट्स है उसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड टू बैड डेब्ट्स। और स्टूडेंट्स आप क्या करना है, आपको जाकर टिक मार्क कर देना है, बैड डेब्ट्स में भी टिक मार्क कर दो। और आप क्या करोगे, आप सन्डे डेटर्स पे भी जाके टिक मार्क कर लो। सन्डे डेटर्स में टोटल दो एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पे दो चीजें, एक तो 2000 रुपीज तो करना ही करना है हमें 2000 रुपीज, और उसके बाद ये 5% करना है। तो जब भी दो एडजस्टमेंट हो गया आपको 3 लाइन छोड़नी है। तो आपको चाहिए तो डेटर्स कहाँ लिख दो, 3 लाइन्स, आपको 3 लाइन्स लीव करनी होगी। मूविंग फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। चलो डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स क्या आएगा, डेप्रिशिएट मतलब असेट की वैल्यू कम हो जाना। तो यहाँ पे लेस फ्रॉम असेट करेंगे, लेस फ्रॉम असेट एंड सेकंड इफेक्ट इट्स एन एक्सपेंस फॉर अस, तो पीएनएल डेबिट साइड क्या आएगा, पीएनएल डेबिट साइड, लेस फ्रॉम असेट पीएनएल डेबिट साइड। एंड फाइनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, तो कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट पर आता है तो हमेशा इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड होता है। मैंने पहले ही बताया था, कोई अगर आउटस्टैंडिंग लड़का या आउटस्टैंडिंग लड़की होगी तो उसको देख के आपका इंटरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐड होता है। तो आउटस्टैंडिंग वर्ड भी हमेशा ऐड होता है और इंटरेस्ट वर्ड भी हमेशा ऐड होता है। तो ऐड टू कैपिटल एंड सेकंड स्टूडेंट्स क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पीएनएल डेबिट साइड बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तरह से लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट लगना अपने लिए एक्सपेंस है। तो सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट साइड। चलो देखो काफी सारी चीजें मैंने अब तक नहीं बताई है जो मैं आप लोगों को सब में बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हो ये 9% बैंक लोन, इसका हमें क्या करना है, तो ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा, आपको सम करने की बात अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारा पूरा डिस्कशन ऑफ द सम एक बार के लिए कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू हम कहाँ जाएंगे, हमें अब सम स्टार्ट करना है। सो हम सम की ओर बढ़ेंगे फिलहाल। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम साइड नाउ। ओके तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सम नंबर 4 लिखा है, विच इज ऑन पेज नंबर 321 ऑफ अ टेक्स्ट बुक इन द बुक्स ऑफ नंदनी एंड कंपनी लिख दिया है। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट क्रेडिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट क्रेडिट आता है, लेकिन बैलेंस शीट में हम यूजुअली डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते बिकॉज इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ओके, इट्स अ स्टेटमेंट जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताता है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब सम की शुरुआत करेंगे हम लोग और नंदनी एंड कंपनी पेज नंबर 321। सबसे पहले लूज टूल्स दिया हुआ है। चलो तो लूज टूल्स कहाँ पर आएगा, सेट में आएगा लूज टूल्स और अमाउंट कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर अमाउंट इज 1,10,000। इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी एडजस्टमेंट होगा हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम उसको डिटेल कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर अमाउंट 81,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है फिलहाल, तो उसको हम डायरेक्टली आउट ऑफ कॉलम में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज बेड डेब्ट्स। ओके स्टूडेंट्स देखो लास्ट टाइम भी हमने बेड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला लिखा था, सो आई कैन जस्ट गो बैक एंड डू द कॉपी पेस्ट पार्ट। हमारे पास यहाँ पे पूरा बेड डेब्ट्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो आपको ये बेड डेब्ट्स का फॉर्मूला लर्न करना है पूरा का पूरा। सो आई विल जस्ट राइट डाउन ओवर हियर द फॉर्मूला ऑफ बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स आरडीडी। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था स्टूडेंट्स क्या आएगा, बेड डेब्ट्स आरडीडी फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस बीच के दो एडजस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स देखो ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हमें बेड डेब्ट्स है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला में हमारा सबसे फर्स्ट जाएगा जिसका अमाउंट है 1,400 रुपीज है। ग्रेट। नेक्स्ट वी हैव इज सन्डे डेटर्स। चलो सन्डे डेटर्स को थोड़ा सा नीचे लिखेंगे बिकॉज ये करंट असेट हो जाता है। सन्डे डेटर्स में हमें टोटल 3 लाइन छोड़नी है स्टूडेंट्स, अमाउंट है 81,600 रुपीज। ग्रेट। आफ्टर दैट वी हैव स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ। तो स्टूडेंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही आता है हर बार, तो ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक का 52,000 रुपीज दिया हुआ है, 52,000। ओके नेक्स्ट वी हैव इज परचेज, टू परचेज और परचेज का अमाउंट कितना है 77,000 रुपीज है, 77,000। नेक्स्ट वी हैव इज सेल्स। तो स्टूडेंट्स सेल्स में देखो पहले हमें क्या दिया हुआ है, बाय कैश सेल्स दिया हुआ है, राइट हियर बाय कैश सेल्स। उन्होंने सेल्स कैश यूज किया तो हम भी वही वर्ड यूज कर देंगे। चलो बाय सेल्स कैश और अमाउंट कितना दिया है सेल्स कैश का 21,000 रुपीज। आफ्टर दैट वी हैव बाय सेल्स क्रेडिट और सेल्स क्रेडिट का अमाउंट कितना दिया हुआ है 81,000। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स टोटल हमारा सेल्स कितना हो गया 1,02,000 का हमारा सेल्स हो चुका है। ग्रेट। मूविंग फॉरवर्ड
रिटर्न्स, ऑप्शन रिटर्न्स दिया हुआ तो रिटर्न्स हमेशा लेस करेंगे, तो परचेज में से क्या होगा, लेस परचेज रिटर्न होगा। और परचेज रिटर्न का अमाउंट कितना दिया हुआ उन्होंने, जो क्रेडिट में दिया है वो हमारे लिए परचेज रिटर्न होता है, आपको ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 600 रुपीज हमारे लिए स्टूडेंट्स क्या है, परचेज रिटर्न है। सो क्या 77,000 माइनस 600 कम्स टू 76,400 रुपीज। ओके, या नाइस। और सेल्स रिटर्न कितना है स्टूडेंट्स, 400 रुपीज है। तो चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेस सेल्स रिटर्न कितना आएगा, 400 रुपीज। तो 1,02,000 माइनस 400 कितना होगा हमारे लिए, 1,01,600 हो जाएगा, 1,01,600। ओके ग्रेट। नेक्स्ट अभी हमारा रिटर्न्स हो गया स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट। अब हम लोग पीएनएल में बढ़ेंगे, पीएनएल में आने वाला है टू एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है 4,800 रुपीज। आफ्टर दैट नेक्स्ट रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, तो टू रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, उसका अमाउंट है 6,000 रुपीज। ओके, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसको हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट वी हैव रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कॉमा 1,200। नेक्स्ट वी हैव इज सैलरीज। अच्छा स्टूडेंट्स देखो, अभी सैलरीज आई है स्टूडेंट्स, तो मैं पहले यहाँ लिख रहा हूँ टू फैक्ट्री सैलरीज, और फैक्ट्री सैलरीज कितना 2/3 है। तो चलो अगर आपको चाहिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 18,000 इंटू 2/3, तो 18,000 इंटू 2/3 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 12,000 आएगा। और ये स्टूडेंट्स कितना है, ये फैक्ट्री सैलरीज है ना। अब नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, अब जो बच गया वो हम क्या अज्यूम करेंगे, इट इज ऑफिस सैलरीज। जो बच गया वो क्या होगा, टू ऑफिस सैलरीज। तो टोटल 18,000 में से 12,000 चला गया फैक्ट्री में, तो बचा 6,000 कितना आएगा स्टूडेंट, वो पीएनएल में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाइफर्केशन दिया हुआ है। नेक्स्ट इज रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स, चलो इसमें एडजस्टमेंट है टू रेंट, और अमाउंट दिया हुआ है हमें 2,200। ओके, तो मैं इसको डिटेल कॉलम में डालूंगा, इसमें अभी भी एडजस्टमेंट है जो हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। मशीनरी दिया हुआ है, सो मशीनरी में एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, मशीनरी में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। सो वी विल सी दैट एट द एंड जब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। 84,000 रुपीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिलहाल। ओके फाइन, मशीनरी के बाद व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, वी हैव कैपिटल। ओके, कैपिटल तो हमेशा लाइबिलिटी में आता है, सो CAPITL कैपिटल, और अमाउंट दिया हुआ है कैपिटल का 3,60,000 रुपीज। नेक्स्ट इज RDD। देखो अभी स्टूडेंट्स RDD दिया हुआ है, और RDD देखो हमारे फॉर्मूला में यहाँ पे 1 2 3 4 तो लिखा है फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट ट्रायल बैलेंस में हो सकता है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो हमारा ऑलरेडी मिल चुका है 1,400, अब बचा लास्ट ही बचा स्टूडेंट्स, कितना अमाउंट है हमारे RDD के अंदर, 8,000 रुपीज है। ओ माय गॉड, सो टोटल 8,000 रुपीज है, इसको माइनस करना है। चलो ग्रेट। आफ्टर दैट नेक्स्ट व्हाट वी हैव, सन्ड्री क्रेडिटर्स। चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स भी स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्यों सन्ड्री क्रेडिटर्स थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, बिकॉज इवन दिस इज अ करंट लाइबिलिटी। तो जब ऊपर से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, ऊपर से जो हमारी परमानेंट लाइबिलिटी, सबसे पहले कैपिटल आता है, फिर फिक्स लाइबिलिटी आती है, फिर नीचे क्या आता है, करंट लाइबिलिटी आती है। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है, 70,000 रुपीज, में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। ओके, ड्राइंग्स क्या होगा स्टूडेंट्स, कैपिटल से लेस होगा, सो लेस ड्राइंग्स, अमाउंट दिया हुआ है कुछ 14,000 रुपीज। तो 3,60,000 माइनस 14 कितना होगा, 3,60,000 ना, तो 3,46,000, हाँ 3,46,000। नेक्स्ट आफ्टर दैट इंटरेस्ट दिया हुआ, और इंटरेस्ट स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों क्रेडिट में दिया हुआ है, तो दोनों पीएनएल के क्रेडिट में लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट और बाय डिविडेंड दोनों हमें क्रेडिट में दिया हुआ है। क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा, इस बात का आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। सो 1,200 और 2,800। ग्रेट। नेक्स्ट वी हैव इस बैंक बैलेंस 40,000। तो सन्डे डेटर्स में 3 लाइन छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैंक बैलेंस, अमाउंट बैंक बैलेंस का दिया हुआ है हमें 40,000 रुपीज। नेक्स्ट इज रॉयल्टी। रॉयल्टी ट्रेडिंग में आता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखेंगे टू रॉयल्टी, और रॉयल्टी कितना है, 6,000 रुपीज है। चलो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है हमें, बैंक लोन दिया हुआ है। तो बैंक लोन में कुछ तो एडजस्टमेंट है, बिकॉज काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे, मतलब डिटेल वाले कॉलम में लिखेंगे, 40,000 हमारा बैंक बैलेंस है। नेक्स्ट वी हैव इज कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में आएगा। चलो तो टू कैरेज आउटवर्ड, इस बात का ध्यान रखना, जहां भी एडजस्टमेंट वहां एक लाइन छोड़ना कंपलसरी होता है। कैरेज आउटवर्ड 4,000 रुपीज। एंड फाइनली वी हैव इज टू डिस्काउंट। अब देखो ये जो डिस्काउंट दिया वो डेबिट साइड दिया, तो मैं इसको डेबिट साइड लिखूंगा, टू डिस्काउंट
और कितना अमाउंट आएगा टू डिस्काउंट का 1000 रुपीज। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस होता है वो फिनिश। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करना, स्टेप नंबर 2 है एडजस्टमेंट सॉल्व करना, और स्टेप नंबर 3 है कोई हिडन एडजस्टमेंट होगा तो वो सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद माय स्टेप नंबर 2 नाउ व्हिच सेज ऑल द एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब सारे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आएंगे स्टूडेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। अमाउंट कितना है 1 लाख रुपीज है पूरा। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें 1 लाख रुपीज दिया हुआ है। तो क्या आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाल दिया स्टूडेंट्स मैंने। अब मैं कहाँ डालूंगा इसको, एक मैं इसको डाल दूंगा बैलेंस शीट असेट साइड डाल दूंगा। सो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ओके तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाल दिया और मैंने एक बैलेंस शीट के असेट साइड डाल दिया। अब देखना हमेशा एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट डालूंगा मैं। नेक्स्ट इज राइट ऑफ 2000 एज बैड डेब्ट्स। चलो तो ऑप्शंस बैड डेब्ट्स करना हमें। तो बैड डेब्ट्स क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर्स एट टू बैड डेब्ट्स। क्योंकि बैड डेब्ट्स आपका कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपका डेटर्स कर सकता है। तो क्योंकि आपको डेटर्स से एक्सपेक्टेशन के पैसा आएगा आएगा और वो डूब गया तो उसको हम बैड डेब्ट्स बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें बैड डेब्ट्स दिया था ट्रायल बैलेंस में, तो इस बैड डेब्ट्स को मैं क्या नाम डालूंगा, फर्दर बैड डेब्ट्स नाम डालूंगा। एड फर्दर लेस फर्दर बैड डेब्ट्स। और कितना आया फर्दर बैड डेब्ट्स हमारा 2000 रुपीज। तो लेस फ्रॉम डेटर्स और एड टू बैड डेब्ट्स। देखो हमारे फॉर्मूला में 1 2 3 4 हमारा फर्दर बैड डेब्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2000 लिख दूंगा। लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। बताओ 81,600 माइनस 2000 कितना होगा, 81,600, तो दैट विल कम टू 79,600। वेरी नाइस। अब क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ, मतलब ये आरडीडी हो गया फिर से लेस, इसको मैं क्या नाम दूंगा, न्यू आरडीडी, क्योंकि ये ट्रायल में से न्यू आरडीडी नाम देते हैं इसको। एट द रेट कितना परसेंट है, 5% है। चलो 5% है स्टूडेंट्स, यस 5% ऑन डेटर्स ना। तो बताओ 79,600 का 5% कितना होगा। तो देखो मैं तो बहुत इजी हिसाब करता हूँ, पहले एक जीरो रख देंगे तो 7960 हमारा 10% हो गया। अब 7960 का मुझे आधा करना है, तो पहले 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा और 0 आएगा, 3980। चलो तो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट में भी स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, 3980, 3980। ग्रेट। ऑप्शंस करो, 79,600 माइनस 3980 करेंगे हम लोग। 79,600 माइनस 3980 दैट कम्स टू हाउ मच। सबसे पहले 0 आएगा, फिर 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। ओके हाँ, फिर 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा। ग्रेट। फिर 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, और लास्ट में 75, तो 75,620 आने वाला है ऑप्शन। चलो यहाँ पे भी हमारा जो बैड डेब्ट्स पूरा फॉर्मूला है उसको क्लोज कर देंगे। आप लोग देख सकते हो कुछ तो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, क्योंकि 8000 माइनस करना है तो कितना है 1400, 3 400। वेट आई हैव अ बुक, मैं बुक में सॉल्व कर देता हूँ इसको। फाइन, यहाँ पे मेरी बुक है। यू कैन सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है, मैं पेपर पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कितना है ये टोटल 3400 है, और 3980 टोटल कितना 8031 कैरी 7380 आ रहा है तीनों का। और उसको माइनस करेंगे, 8000 में से माइनस करेंगे 7380, 0 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। दैट्स इट, 620 बचा स्टूडेंट्स। अब तुम लोग रियलाइज करो स्टूडेंट्स, देखो इसमें नेगेटिव में आंसर आ रहा है क्योंकि हमारा 8000 हैवी है, तो इसको नेट इफेक्ट कहाँ पे डाल देंगे, ऑपोजिट साइड डाल देंगे 620। समझा मैंने ऑपोजिट साइड क्यों डाला स्टूडेंट्स, बिकॉज डेबिट में कोई अगर अमाउंट नेगेटिव पड़ रहा है तो उसको क्रेडिट में हम पॉजिटिव फॉर्म में डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे बाय आरडीडी लिख दूंगा, क्यों, बिकॉज ये नेगेटिव में आ रहा है। ओके चलो तो 620 मैंने क्रेडिट साइड डाल दिया है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा एडजस्ट नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, अब मशीनरी 10% दिया हुआ है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू मशीनरी। यहाँ लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन करना, डेप्रिसिएशन में हमेशा माइनस होगा, उसकी वैल्यू कम होती है। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम होता है। चलो ग्रेट, 10% पर एनम। अब देखो स्टूडेंट्स मशीनरी में कुछ सॉरी वेरी सॉरी स्टूडेंट्स मशीनरी में हमें क्या दिया हुआ है, अगर आप देखोगे हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है मशीनरी में। इट सेज 24,000 आगे इंक्लूड कर रहा है, तो हम उतना देख लेंगे। चलो मशीनरी का टोटल अमाउंट कितना दिया है स्टूडेंट्स, 84,000 टोटल अमाउंट दिया हुआ है। अब हमें क्या बताया स्टूडेंट्स, 84,000 में से अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स 84,000 का दो टुकड़ा है, ठीक है। एक तो लिखा हुआ है वहां पे 24,000, तो 24,000 स्टूडेंट्स हमने कब परचेज किया था, 24,000 हमने परचेज कब किया था, 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो इसके ऊपर सिर्फ 6 मंथ्स लगेगा, और 6 मंथ्स लगेगा 10%। तो 84,000 में से 24,000 बचा चला गया, तो बचा कितना 60,000। ये तो ऑब्वियसली हमने बहुत पहले से खरीदा होगा, बिकॉज इसका कोई मेंशन नहीं किया, तो इसके ऊपर पूरे साल का लगेगा, और ये भी लगेगा 10%। तो 6,000 का पूरे साल का 10%, तो 6,000 हो जाता है, और 24,000 का 10% होता है 2,400, लेकिन उसका आधा आधा क्यों, बिकॉज सिर्फ 6 महीने है, तो 1,200।
तो दोनों को प्लस कर देंगे, दैट कम्स टू हाउ मच 7200। आप लोग को ये वर्किंग आउट बताना होगा स्टूडेंट्स अच्छे से, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करके। तो टोटल 7200 अमाउंट आएगा। आई होप आप लोग को समझाओ, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। हम लोग को बाइफर्केशन दिया हुआ था कि 84,000 में थे स्टूडेंट्स 24,000 हमने इसी साल खरीदा है, तो बाकी बचा 60 मतलब हमने कहीं पहले खरीदा होगा, तो वो 24,000 पे सिर्फ हाफ मंथ का हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन लगेगा, और बचा 60,000 का फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। चलो 84 माइनस 7 कितना होता है, तो पहले 84 माइनस 80 कर लेते हैं, दैट इज कम्स टू 76,000, और ये 800 ऊपर बच जाएगा 76,000। ग्रेट, तो 13 में 7 का तो 6, ओके। और सेकंड इफेक्ट, अच्छा तो हम इसको अब ब्लू स्टूल्स को भी करेंगे स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन। ब्लू स्टूल्स का हमें वैल्यू दिया हुआ है कि 1 लाख रुपया हुआ है, कितना हुआ है स्टूडेंट्स, 1 लाख रुपया हुआ है। तो इसका डेप्रिसिएशन का बेसिकली हमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ बताया गया है कि 1,10,000 का आज वैल्यू 1 लाख हो गया, तो ऑब्वियसली कितना कितना अमाउंट हुआ होगा, 10,000 से कम हो गया वो। सो 10,000 से अगर वो कम हो गया है तो उसमें 1 लाख बचेगा, और दोनों का सेकंड इफेक्ट डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, तो लूज टूल्स और मशीनरी। सो हम लोग हेडिंग दे देंगे यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन, लाइन कर देंगे, और यहाँ पे मशीनरी, और मशीनरी और क्या आएगा, लेट मी जस्ट चेक, लूज टूल्स। ओके, मशीनरी का हमने कितना लिखा था, 7,200 लिखा था जस्ट नाउ, और ये इसका 10,000 है, तो दोनों का टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 17,200, 17,200। ग्रेट। तो स्टूडेंट्स मैंने दो इफेक्ट डाल दिया, लेस फ्रॉम असेट और पीएनएल डेबिट साइड। मूविंग फॉर द लास्ट वन नाउ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 2% है। चलो ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2% पर एनम। अब 3,46,000 में पहले 2 जीरो पे हाथ रख लो, 2 जीरो पे अगर हाथ रखेंगे स्टूडेंट्स तो 1% हो जाएगा, 3,460, और 3,460 का हमें डबल करना है, एक तो जीरो आएगा, 6 का आधा 12, 12 1 कैरी, 8 और 9, 6,920 आ रहा है स्टूडेंट्स अमाउंट। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, 3,460 ऑब्वियसली, तो 3 का 6 हो जाएगा, 460 का डबल कितना होगा, हाँ 920 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 3,40,000, तो इसको ऐड करके कितना आएगा, पीछे 920 तो आने ही वाला है, हमें 46, तो 3,52 हो जाएगा, 6,000 मैंने ऐड कर दिया, तो 3,46 का 3,52 920 हो गया स्टूडेंट। सेकंड इफेक्ट काटा देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,920, चलो 6,920। अच्छा तो स्टूडेंट्स हमें क्या करेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा पूरे ईयर के ऊपर लगना चाहिए, ओह 3,60,000 के ऊपर लगना चाहिए। वेट 1 सेकंड, हम लोग क्या करेंगे, इसको 3,60,000 के ऊपर ही करते हैं स्टूडेंट्स, दैट विल कम्स टू 3,600 का डबल कितना होता है, 7,200 होता है। चलो 7,200 कर लेते हैं। ओके, तो 7,200 का अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस करते हैं, 3,46,000, तो ये पीछे 200 तो आएगा ही, 3 हो जाएगा 3,53,000, सो 3,53,200, और ये 7,200 का सेकंड इफेक्ट डालेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें क्या याद रखना है स्टूडेंट्स कि कभी भी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा वो ग्रॉस अमाउंट कैपिटल पे लगेगा, और कैपिटल का अमाउंट कितना था, 3,60,000 था, तो 3,60,000 का 2% कितना हुआ, 7,200 हो गया। और यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द हिडन एडजस्टमेंट। चलो हिडन एडजस्टमेंट अगर आप स्टार्टिंग से चेक करो, तो एक तो सैलरीज में कुछ दिया था वो हमने बाइफर्केशन कर दिया है, रेंट, ओके चलो रेंट में दिया स्टूडेंट्स, रेंट 11 महीने का था, तो मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 1 महीने का अभी भी पेंडिंग है, तो चलो हम लोग ऐड आउटस्टैंडिंग कर देंगे। 11 महीने का स्टूडेंट्स देखो, अगर आपको सीधे से लिख लो वहां पे, 11 महीने का अगर 2,200 है, तो 1 महीने का कितना, क्वेश्चन मार्क, ओके। अच्छा तो स्टूडेंट्स अगर ये, हाँ ओके क्वेश्चन मार्क कर दिया यहाँ पर, तो अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको चाहिए तो क्या करेंगे, 2,200 मल्टीप्लाई बाय 1, और डिवाइड बाय कितना करेंगे, डिवाइड बाय 11 कर दो, तो कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स, आपका 200 रुपया आएगा, 200 रुपया। तो मैं यहाँ पे 200 क्या कर दूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा 200, 2,200 प्लस 200 कितना होता है, 2,400 होता है। और सेकंड इफेक्ट स्टूडेंट्स काट देंगे लाइबिलिटी में, बिकॉज ये ऐसा खर्चा है जो पे करना अभी भी बाकी है, सो हम राइट ओवर हियर आउटस्टैंडिंग रेंट, जो अभी भी हमारा 200 रुपया पे करना बाकी है, दैट्स इट। हो गया हमारा कंप्लीट ये रेंट वाला पार्ट भी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मशीनरी वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, अब एक सिर्फ बैंक लोन बचा स्टूडेंट्स, बैंक लोन। तो बैंक लोन पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, इंटरेस्ट ऐड करेंगे एट द रेट, कितना परसेंट दिया हुआ है, 9% दिया हुआ है, 9%, पर ये कितने मंथ्स के लिए होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे डेट दिया है 30 सितंबर, मतलब सितंबर तक तो हो गया, मतलब अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स। चलो तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 40,000 अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय 9%, ओके 9%, और मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 9% मतलब 9/100 कर देंगे, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 6/12,
तो नीचे क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 12। चलो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 40,000 का 9% और मल्टी तो मुझे पेपर पे करना होगा 40,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। 2 0 कट 6 1 6 2 200। तो 200 का 9 9 2 1800। तो 1800 रुपये आ रहा है 1800। चलो ऐड करेंगे 1800। तो 40,000 प्लस 800 कितना होगा 41,800। सेकंड इफेक्ट ये देखो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इट्स एन एक्सपेंस। डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। और कितना अमाउंट आएगा जस्ट अभी देखा था 1800 रुपया। ओके 800। और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सम होता हुआ फिनिश। अब फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। हमें क्या करना है, इस सम को टैली करना है। सबसे पहले शुरू करेंगे ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट से। चलो टेल मी विच साइड इज हैवी स्टूडेंट्स। अभी हमें क्या देखना है कौन सा साइड हैवी है। सो मेरा क्रेडिट साइड मुझे हैवी लग रहा है और अमाउंट कितना आ रहा है 2,01,600। तो ओरली कर सकते हैं 2,01,600। आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाओ। आपको सब कुछ कैलकुलेशन खुद से करना है, कुछ भी कॉपी नहीं करना है या तो फिर कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। अब देखो स्टूडेंट्स डेबिट साइड सारा अमाउंट दिया हुआ है। टोटल 4 आइटम्स है। मैं इन चारों को पहले प्लस कर दूंगा और फिर उसको क्रेडिट से माइनस करूंगा। देखो 52,000 है, 76,400 और 12 और 6 18,000। इन तीनों को पहले प्लस कर लेते हैं। 0 0 4 6 + 8 14 16 1 कैरी 9 1,46,400। ओके तो 2,01,600 माइनस 1,46,400 200 आएगा। ओके 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा। तो 55,200 आ रहा है। स्टूडेंट्स अमाउंट कितना आ रहा है मेरा 55,200 रुपया। ग्रेट 55,200। और ये 55,200 स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके चलो स्टूडेंट्स हमें प्रॉफिट तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखेंगे। और अमाउंट कितना है 55,200। हमेशा फर्स्ट लाइन ऊपर छोड़ देंगे जब भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो 55,200। चलो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा हैवी लग रहा है। ओके चलो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं 55,200 और ये कितना है 1,200 2,800 कितना होता है 3 4,000 4,620 4,620 20 8 59,820। तो स्टूडेंट्स कितना आ रहा है 59,820 मेरा क्रेडिट साइड आ रहा है 59,820। तो यहाँ पे 59,820 तो यहाँ भी मैं लिखूंगा 59,820। यहाँ पे मैं 1-2 लाइन खाली इंक्रीज कर रहा हूँ बिकॉज ओके। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है क्रेडिट हैवी था। अब डेबिट का सारा अमाउंट कैलकुलेट करेंगे फिर उसको माइनस कर देंगे। चलो 4,000 देखो फर्स्ट थोड़ा बहुत जो मैं ओरली करता हूँ मैं थोड़ा ओरली करता 4,800 और ये 1,200 कितना होगा ये 6,000 6 और 6 12 12 और 6 18 18 और ये 2 20 20 और ये 24 25 400 25,400। तो यहाँ तक तो 25,400 ओरली कर दिया मैंने। अब आगे क्या दिया हुआ है 17,000। 17 और 7 कितना होता है स्टूडेंट 17,000 ना। ये 7 और ये कितना है ये तो पूरा 9,000 रुपया है। ओके तो 17 और 9 कितना होता है 17 9 26,200 26,200। तो 600 11 1 कैरी 51,600 हो रहा है 51,600 रुपीज। चलो 51,600 और पहले हमको कितना मिला था 59,820 59,820 इसमें से माइनस करेंगे 0 2 2 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8 8,220 बच रहा है स्टूडेंट्स 8,220। ग्रेट इजी कैलकुलेशन था, इतना डिफिकल्ट नहीं था ये वाला। तो यहाँ लिख सकते हैं अभी हमें क्या मिला स्टूडेंट्स टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है 8,220 8,220। चलो यहाँ पे डाल देंगे 8,220। ये क्या करना है हमें ऐड करना है कि उसका क्या नाम देंगे ऐड नेट प्रॉफिट। चलो तो ये कितना है 3,53,000 ना और 200 लिखना तो पीछे 420 आ जाएगा। यस 3 + 8 कितना होता है 1 तो 61 होगा। और ये कितना 3,61,420 3,61,420। ग्रेट चलो फाइनली क्या 3,61,420। ओके ये कितना है 41 और ये 42,000 42। तो 40 और 70 1,10,000 1,12,000 1,12,000। लास्ट में 420 ही आएगा 374 4,73,420 4,73,420 आ रहा है स्टूडेंट्स। मैं सब कुछ पेपर में खुद से कर रहा हूँ 4,73,000 4,73,420 420। ग्रेट अब हमें स्टूडेंट्स असेट साइड देखना कि वही अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है 1 लाख और 1,81,000। चलो 1,81,000 फिर कितना दिया है 76,800 फिर कितना दिया है 75,620 75,620 और 1,40,000
ओके 0 2 4 1 कैरी 6 और 6 12 13 13 1 कैरी 16 16 प्लस 11 कितना होता है 7 2 कैरी तो 473 420 एग्जैक्ट आंसर 473 420 और 473 420 और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया पूरा का पूरा सम टैली हो गया। ग्रेट, वेरी नाइस। तो स्टूडेंट्स आपने देखा सम काफी आसान था, अगर आप एक ऑर्डर फॉलो करोगे तो इट इज नॉट रियली डिफिकल्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर सम। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट समथिंग, हाउ डिड यू फील अबाउट द वीडियो एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट पूरा शेयर कर लो, उनको काफी हेल्प हो जाएगी, लास्ट में रिविजन वगैरह हो जाएगा। Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so very much. It was nice having all of you. Bye bye.